तो आज के दिन हमें निफ्टी रियल्टी में 3.5% की रैली दिखाई दी। क्या था इसके पीछे का रीज़न? क्या यहाँ से कंटिन्यू रैली रहेगी या फिर हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है? आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं चार्ट पे। सो करंटली वी आर ऑन वन डे टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी रियल्टी, जहाँ पे हमें 3.5% की रैली दिखाई दी। अगर देखें तो ये सेक्टर काफ़ी सारे दिनों से कंटिन्यूस रैली में है, और अगर मैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाऊँ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब से इस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप हुई है इस सेक्टर में, तो हमें कंटिन्यू रैली, मतलब ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने से हमें इस सेक्टर में रैली देखने को मिल रही है। तो क्या यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रियल्टी अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगा या फिर यहाँ पे एक हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है? आइए चलते हैं न्यूज़ पे। तो आज के दिन निफ्टी रियल्टी हमें बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर में देखने को मिला, जहां पे जो स्टॉक्स है डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट और लोडा डेवलपर्स सॉ स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट, जहां पे हमें हेविली बाइंग दिखाई दी इन सारे स्टॉक में जो कि आते हैं रियल्टी सेक्टर के अंदर। तो क्या था रीजन जिसके कारण रियल्टी स्टॉक्स में हमें एक राइज देखने को मिला? एक्सपेक्टेशन दैट ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स में ईज, ठीक है, इसकी वजह से हमें इंप्रूव दिखाई देगा सेंटिमेंट्स इन सेक्टर्स में। इन्वेस्टर कंटिन्यू रोटेटिंग द मनी इनटू रियल एस्टेट आफ्टर द सेक्टर्स रिसेंट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। जैसे कि हमने चार्ट पे देखा, क्योंकि सेक्टर कंटिन्यूअसली मोमेंटम दे रहा है तो दूसरे सेक्टर से आके यहाँ पे हमें रियल्टी सेक्टर में यानी कि रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा हेविली इन्वेस्टमेंट दिखाई दी। आपको पता ही होगा कि आईटी सेक्टर की करंटली काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है कि आने वाले मतलब पीछे सालों में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी आईटी सेक्टर पे, बट अभी के टाइम आईटी सेक्टर बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो रियल एस्टेट है वहाँ पे सारी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो रही है, उसी के कारण हमें ये इतना स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ऑप्टिज्म अराउंड हाउसिंग डिमांड, यहाँ पे हाउसेस की डिमांड भी बढ़ रही है, तो रियल एस्टेट के स्टॉक्स जो है वो अच्छे परफॉर्म करते हुए हमें देखने को मिल रही है। पॉजिटिव्स क्या है? रियल्टी हैज़ बीन अमॉन्ग द मार्केट स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर इन द रिसेंट सेशंस, क्योंकि पीछे भी हम देखें तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लोअर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन जनरली सपोर्ट द प्रॉपर्टी डिमांड, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होने वाला है, उसके वजह से जो प्रॉपर्टी डिमांड है वो बढ़ जाती है, उसी के कारण हमें इस सेक्टर में एक रैली देखने को मिली। मोमेंटम रिमेन्स पॉजिटिव अक्रॉस द सेवरल लीडिंग रियल एस्टेट कंपनीज, यानी कि जो भी यहाँ पे स्टेट कंपनीज है यहाँ पे हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, कोई भी निगेटिव परफॉर्म नहीं कर रहा। इसके कारण हमें ओवरऑल सेक्टर में बुलिश देखने को मिल रहा है। निगेटिव्स क्या है? रियलिटी इज हाईली सेंसिटिव इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन, यानी कि इंटरेस्ट रेट पे काफ़ी ज़्यादा ये सेंसिटिव रहता है। अगर इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ गए या फिर फ्लक्चुएट हुए तो हमें डायरेक्टली इंपैक्ट देखने को मिलता है रियल्टी सेक्टर पे। इफ रेट कट एक्सपेक्टेशन वीकेंड प्रॉफिट बुकिंग कुड इमर्ज क्विकली, ठीक है, अगर रेट कट एक्सपेक्टेशन जो अगर कमज़ोर रहे तो हमें प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि जो इतनी रैली चल रही इतने महीनों से, वो फिर से डाउन होते हुए दिख सकती है। ये निगेटिव है, ऐसा नहीं कि होगा ही। वैल्यूएशन हैव बिकम द रिचर दैट आफ्टर द रिसेंट रैली, ठीक है, वैल्यूएशन जो है मतलब अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक्स में इतनी ज़्यादा डिमांड होती है कि उनकी वैल्यूएशन भी नहीं होती उतनी, ठीक है, वैल्यूएशन ये रहेगी बट स्टॉक यहाँ पे इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो इसके कारण भी हमें गिरावट आके फिर से स्टॉक में बैलेंस होते हुए देखने को मिल सकता है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करना, कोई भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट हो तो। शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है, डिपेंड रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए कि इंटरेस्ट रेट, हाउसिंग डिमांड कैसे रहती है, कंपनीज के अर्निंग्स कैसे रहते हैं। तो आइए चलते हैं चार्ट पे कैसे रहेगा आने वाले सेशन में देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा आज के दिन हमें रियल्टी सेक्टर आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिला जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट कट्स, और ओवरऑल हाउसिंग डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप रियल एस्टेट में अभी इन्वेस्टेड हो तो आप बने रह सकते हो, और अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का तो मुझे लग रहा है कि अगर पुल बैक हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि अभी करंटली काफ़ी ज़्यादा हाई पे चल रहा है। अगर आप कंफ्यूज हो कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस स्टॉक की हम डिटेल एनालिसिस बनाएंगे। और अगर आप जानना चाहते हो क्यों आज के दिन निफ्टी ने रैली दी तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, वहां पे हमने डिटेल एनालिसिस के बारे में बात किया, क्या थी न्यूज़ जिसके कारण हमें निफ्टी में भी रैली देखने को मिली। तो मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।